देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ 24 घंटे में सामने आए 3,900 नए मामले, 46,000 के पार पहुंचा मरीजों का कुल आंकड़ा। कोरोना से अब तक 1,583 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 195 लोगों ने गंवाई जान। स्वस्थ हो चुके हैं 13,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में 14,500 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,567 नए मामले, अब तक 583 लोगों की मौत। गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 5,800 के पार। पिछले 24 घंटे में आए 376 नए केस, अब तक 319 मरीज गंवा चुके जान। दिल्ली में कोरोना के करीब 4,900 मरीज। पिछले 24 घंटों में करीब 350 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, अब तक 64 लोगों की जा चुकी जान। दिल्ली में महंगी की गई शराब, केजरीवाल सरकार ने लगाया 70% स्पेशल कोरोना टैक्स। कीमतें बढ़ने के बावजूद दिल्ली में शराब खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। दुकानें खुलने से पहले ही नजर आई लंबी कतारें। दिल्ली के मयूर विहार में शराब की दुकान के बाहर जोरदार हंगामा। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठियां। दिल्ली के चंद्रनगर में एक शख्स ने शराब खरीदारों का फूलों से किया स्वागत। कहा, देश की अर्थव्यवस्था में अहम है इनका योगदान। दिल्ली में कई जगहों पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शराब की दुकानों के बाहर धक्का मुक्की करते नजर आए लोग। दिल्ली में कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते नजर आए लोग। 2 गज की दूरी बनाकर खरीदी शराब। गाजियाबाद में भी खुली शराब की दुकानें। कई जगहों पर नजर आई लंबी लाइनें, लेकिन लोगों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कुदरत के कहर के बावजूद नैनीताल में शराब खरीदने वालों की भीड़। भारी बारिश और ओले पड़ते रहने के बीच खड़े रहे लोग। हुबली में शराब खरीदारों ने लाइन में लगने के लिए निकाला नायाब तरीका। जूते, चप्पल, हेलमेट, बैग और पानी की बोतलें रखकर कतार में कब्जा की जगह। विशाखापत्तनम में शराब की दुकानों के बाहर उमड़ा लोगों का हुजूम। करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दिखी कतार। झांसी में भी शराब की दुकानों के बाहर सुबह से जमे खरीदार। दुकानदार ने माला पहनाकर किया ग्राहकों का स्वागत। मुंबई में भी शराब दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़। भिवंडी में करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना। 2 गज की दूरी और मास्क को लेकर सख्ती। दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी। निजी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। सरकार ने बड़ी बैठकों को टालने की दी हिदायत। कंपनियों को रखना पड़ेगा सैनिटाइजेशन का ख्याल। सरकार ने क्वारंटीन की जगह की पहचान करने के भी दिए निर्देश। दिल्ली से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर से फरार हुए प्रवासी मजदूर। क्वारंटीन सेंटर से भागने वाले कई मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। दर्ज किया गया मामला। बिहार के कटिहार में भी क्वारंटीन सेंटर से भागे कोरोना के संदिग्ध करीब 22 लोग हुए फरार। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर कोरोना का कहर। एक आईपीएस समेत 457 पुलिसकर्मी बीमार। कई अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार। विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों की घर वापसी का सरकार ने तैयार किया प्लान। 7 मई से 60 विमानों में कुल 15,000 भारतीयों को लाने की तैयारी। 7 से 13 मई के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 64 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी सरकार। 14,800 लोगों को लाएगी वापस। महाराष्ट्र में एक दिन में बिकी करीब 4 लाख लीटर शराब। पहले दिन 11 करोड़ रुपए की कमाई। तमिलनाडु के तिरुपुर में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए नया आदेश। छाता लगाकर आने वालों को ही बेची जाएगी शराब। दिल्ली से सटे नोएडा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 13 नए मामले, अब तक 192 बीमार। नोएडा पुलिस ने मरकज के 5 जमातियों को किया गिरफ्तार। 1 महीने से एक गांव में बना रखा था आशियाना। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 87 तक पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 3 नए मामले। फरीदाबाद में अब तक 76 लोग वायरस से बीमार। 24 घंटे में 1 नया मामला, 2 मरीजों की मौत। कोरोना संकट में नहीं थम रहा मजदूरों से किराया वसूल का विवाद। अहमदाबाद से लखनऊ पहुंचे लोगों ने किया टिकट खरीदने का खुलासा। अहमदाबाद से 1200 मजदूरों को लेकर जौनपुर पहुंची साबरमती एक्सप्रेस। टिकट के लिए 710 रुपए वसूलने का आरोप। गुजरात से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल। कहा 600 रुपए देकर लिया था टिकट। रास्ते में ही खत्म हुआ मजदूरों को दानापुर से किशनगंज ले जा रही बस का डीजल। घंटों तक करना पड़ा इंतजार। जयपुर के लिए बसों में रवाना किए गए बूंदी में फंसे 594 श्रमिक ट्रेन के जरिए भेजा जाएंगे बिहार। अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का रेला। सैकड़ों की तादाद में नंगे पांव कर रहे हैं सफर। पश्चिम बंगाल सरकार ने मजदूरों की वापसी वाली बसों को बैरंग लौटाया। झारखंड जामताड़ा के लिए पैदल ही निकले मजदूर। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया वैट। पेट्रोल 1 रुपए 67 पैसे, डीजल 7 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। कोरोना संकट के दौरान लालू यादव को किसी से मिलने की इजाजत नहीं। वार्ड से बाहर निकलने पर भी रोक।
लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद अंबाला में खुला कपड़ा बाजार, मास्क के बिना नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं। कोरोना संक्रमण से परेशान उद्धव सरकार का डैमेज कंट्रोल, नई नियुक्तियों पर रोक, नए प्रोजेक्ट्स पर लॉकडाउन। सीबीएसई इम्तिहान पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बड़ा ऐलान, जल्दी घोषित होगी तारीख, 26 जुलाई को नीट, अगस्त में जेईई एडवांस की परीक्षा। बिहार के सहरसा में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए आगे आए जेडीयू के सांसद, बांटा कोरोना से बचाव का किट। पंजाब के कपूरथला में कांग्रेस नेता की हत्या के बाद हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार ने आखिरी संस्कार से किया इनकार। बांदा में शराब की दुकान खुलते ही हत्या की वारदात, एक शख्स ने नशे में धुत कुछ लोगों को टोका तो मार दी गोली। हापुड़ में सब्जी मंडी के मुनीम में कोरोना का संक्रमण, प्रशासन ने सील किया पूरा परिसर। मुक्तसर के एक अस्पताल में 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप, बंद किया गया हॉस्पिटल। समस्तीपुर में करीब 1.5 महीने बाद खुले ब्यूटी पार्लर और सैलून, लोगों की भीड़ उमड़ी। फतेहपुर में मजदूरों को वापस छोड़कर आ रही रोडवेज बस और गैस टैंकर में जोरदार भिड़ंत, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। इंदौर में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग, काबू में करने के लिए घंटों तक मशक्कत करती रही दमकल विभाग की गाड़ी। कपूरथला में गेहूं बांटने के दौरान राशन डिपो पर खूनी हंगामा, एक युवक की हत्या, एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ केस। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में रह रहे आईएएस अधिकारी के घर चोरी, लाखों रुपए कैश और गहने ले उड़े बदमाश। बाराबंकी में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग घायल, एक की हालत गंभीर। दिल्ली के ज्योतिनगर में पुलिसकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से चलाई गोली, एक शख्स की मौत, 4 घायल, आपसी रंजिश का शक। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, सीसीटीवी से हो रही है निगरानी। लॉकडाउन में समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा मजदूरों को मिला रोजगार, मजदूरी के साथ दी जा रही है राहत सामग्री। लॉकडाउन में चौपट हुआ अलीगढ़ का ताला उद्योग, फैक्ट्री मालिक बोले मजदूर नहीं होने की वजह से दोबारा काम शुरू करना मुश्किल। 261 अंकों की गिरावट के साथ 31,453 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 87 पॉइंट्स गवाकर 9,205 पर बंद। टैक्स कलेक्शन में कमी से जीडीपी के 4.4% पहुंचा। 2019-20 में भारत का बजट गया पिछले 6 वित्तीय साल में सबसे बड़ी खाई। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत 75 रुपए 63 पैसे। चीन से भारत आने को तैयार कंपनियों को आसानी से मिलेगी प्लांट्स के लिए जमीन, लक्समबर्ग के साइज से 2 गुनी जमीन का ऑफर। सीएमआई की रिपोर्ट में देश में बेरोजगारी दर 27% के ऊपर पहुंचने का दावा, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को ज्यादा नुकसान। बैंक ऑफ अमेरिका मुताबिक 4% तक बढ़ सकते हैं सरकारी बैंकों के एनपीए, सरकार पर 1.1 लाख करोड़ के रिकैपिटलाइजेशन के दबाव का अनुमान। भेल ने भारत में अपने बंद पड़े प्लांट्स के जरिए मेक इन इंडिया का चला दाव, विदेशी कंपनियों को काम करने का दिया ऑफर। लॉकडाउन 3 के पहले दिन ई कॉमर्स कंपनियों को कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले, कोरोना काल के पहले के बराबर पहुंचे आंकड़े। ईएमआई चुकाने से 3 महीने के लिए और मिल सकती है छूट, आरबीआई मॉरेटोरियम को बढ़ाकर 6 महीने करने पर कर रहा विचार। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा सिडबी, वित्तीय सहायता और क्रेडिट बढ़ाने से जुड़ी सेवाएं मिलेंगी। अप्रैल में लॉकडाउन के चलते सोने का इंपोर्ट 99.9% लुढ़का, महीने भर में केवल 50 किलो सोना आयात हुआ। इनकम टैक्स रिफंड वाले लिंक पर क्लिक ना करने की आयकर विभाग ने दी सलाह, एसबीआई ने भी कहा खाता हो सकता है खाली। भारत में व्हाट्सएप पे के लॉन्च का रास्ता साफ, एक रिपोर्ट में किया गया दावा, मई के आखिर तक होगी लॉन्चिंग। लॉकडाउन से पर्यटन उद्योग को बड़े झटके का अनुमान, फेड के मुताबिक 5 लाख करोड़ की जगह अब 10 लाख करोड़ का होगा नुकसान। मंगलवार से रेडमी नोट 9 प्रो फोन की बिक्री शुरू, ऑरेंज और ग्रीन जोन के ग्राहक कर सकेंगे ऑर्डर। विस्तारा के वरिष्ठ कर्मचारी मई और जून में 4-4 दिन की लीव विदाउट पे पर भेजे जाएंगे। अप्रैल में इन्हीं कर्मचारियों को दी गई थी 6 दिन की लीव विदाउट पे। पाकिस्तान ने G20 देशों से कर्ज में राहत की लगाई गुहार, सभी देशों को अलग से भेजी चिट्ठी। अमेरिका अप्रैल से जून की तिमाही में $3 ट्रिलियन का कर्ज लेगा, 2008 के वित्तीय संकट में लिए गए तिमाही कर्ज से 5 गुना ज्यादा है आंकड़ा। अप्रैल में ब्रिटेन में कारों की बिक्री 97% लुढ़की, 1946 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। स्टोरेज क्षमता खत्म होने पर भारत जहाजों में स्टोर करेगा कच्चा तेल, 25,000 करोड़ बचाने की उम्मीद। दुनिया भर में जारी है कोरोना वायरस का कहर, 36,64,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण, 2,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 12 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, 70,000 लोगों की मौत।
अमेरिका में हर रोज करीब 1000 लोगों की जान ले रहा कोरोना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून तक हर रोज 3000 लोगों की मौत का अनुमान। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ सीनेट में शुरू हुआ कामकाज। मार्च के बाद पहली बार कैपिटल पहुंचे 100 सीनेटर्स। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भी पहली बार फोन के जरिए सुनवाई। वकीलों ने फोन के जरिए ही अदालत में रखी अपनी दलील। यूरोप में शुरू की गई यूरोस्टार ट्रेन की सर्विस। यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना जरूरी। इंग्लैंड बना यूरोप में कोरोना का एपिसेंटर। इटली को छोड़ा पीछे, अब तक 30,000 लोगों की मौत। स्पेन में काबू में आई कोरोना की रफ्तार। लगातार घट रहा मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 185 लोगों की जान गई। इजरायल ने किया कोरोना का वैक्सीन बनाने का दावा। रक्षा मंत्री बोले पेटेंट मिलते ही शुरू हो जाएगा उत्पादन। ऑस्ट्रिया की सेना को दी जा रही कोरोना वायरस से लड़ने की ट्रेनिंग। मेडिकल टीम की मदद में लगाए जाएंगे जवान। कोरोना संकट के बीच न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की मस्ती। महंगी कारों के साथ फोटो खिंचाते नजर आई भीड़। पाकिस्तान में 21,500 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। अब तक 500 लोगों की मौत। चीन के वुहान में पूरी तरह पटरी पर लौटी जिंदगी। रेस्टोरेंट और बार में भी नजर आने लगे लोग। कोरोना संकट के बीच वॉशिंगटन में मौसम का लुत्फ उठाने घरों से निकले लोग। मॉल में जमा हुआ हुजूम। न्यूयॉर्क में युद्ध स्तर पर जारी है सैनिटाइजेशन का काम। सबवे, मेट्रो और बसों की सफाई करते दिखे कर्मचारी। फ्लोरिडा में खोले गए रेस्टोरेंट और बार। ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। कनाडा में भी लॉकडाउन में मिली छूट। दुकानों पर खरीदारी करने के लिए निकले लोग। ईरान में भी लॉकडाउन में छूट। राजधानी तेहरान में खोला गया ड्राइविंग सिनेमा। किसी महिला को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकते हैं डेमोक्रेट जो बिडेन। रेस में सबसे आगे कमला हैरिस का नाम।